व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल ईशान टेक वर्ल्ड। और आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपसे बात करने वाला हूँ रियलमी के एक नई सीरीज़ के बारे में जो कि रियलमी X7। यहाँ पर दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको छोटी सी चीज़ ये बता देता हूँ कि मैं जो भी मोबाइल की इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ वो ऐसे मोबाइल्स होते हैं जो लॉन्च नहीं हुए होते हैं, तो उनके जो भी लीक्स और रूमर्स निकल के आते हैं उसके बारे में दोस्तों मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अब यहाँ पर गाइज देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं, बहुत ही थोड़े लोग ऐसे हैं जो ये बोलते हैं कि भाई मोबाइल क्यों नहीं दिखाता। अब ये समझने वाली बात है कि जब मोबाइल लॉन्च ही नहीं हुआ है और उसके लीक्स और रूमर्स की हम आपसे बात कर रहे हैं तो मोबाइल कैसे दिखा पाऊंगा। और अगर मान लो लॉन्च हो भी गया, रिसेंटली लॉन्च हुआ है और हमने जो है ना उसके फीचर्स के रिव्यू दिए हैं, लेकिन यहाँ पर गाइज हमारा चैनल इतना बड़ा है नहीं कि मैं ईच एंड एवरी मोबाइल आपको दिखाऊँ। हाँ, कुछ अगर मोबाइल मिल जाता तो उसका रिव्यू मैं दे देता हूँ। तो यहाँ पर गाइज ऑब्वियसली इन्फॉर्मेशन जो है वो कुछ कम ज़्यादा भी हो सकती है और इसी हिसाब से दोस्तों मैं सेम प्रोडक्ट के ऊपर अपडेटेड वीडियोस भी डालता रहता हूँ अपने चैनल के ऊपर। गाइज बस इतनी सी बात करनी थी, आप इसको ज़रा ध्यान में रखना। आगे बढ़ूंगा दोस्तों वीडियो में, तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा रियलमी X7 सीरीज़ के ऊपर। यहाँ पर गाइज दोस्तों इस सीरीज़ के अंडर में रियलमी दो मॉडल लॉन्च करने वाला है, रियलमी X7 और रियलमी X7 Pro। अब ये जो है ना दोनों मॉडल दोस्तों ये चाइना में तो ऑलरेडी लॉन्च हो गए हैं, लेकिन इंडिया में अभी तक लॉन्च हुए नहीं है और इंडिया में अभी तक इसका लॉन्च डेट अवेलेबल नहीं है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों रिसेंटली एक नया ट्वीट आया है, मतलब 2-3 दिन पहले दोस्तों एक नया ट्वीट आया है रियलमी के CEO का, माधव सेठ का। और उस ट्वीट में दोस्तों उन्होंने ऐसा कहा है कि रियलमी X7 को इंडिया में लॉन्च कर दूं या नहीं। तो यहाँ पर गाइस इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि जल्द ही, मतलब आने वाले दिनों में ये फ़ोन जो है ना वो लॉन्च हो जाएगा। अब लॉन्च होने से पहले तकरीबन सितंबर के मंथ से गाइस इसकी बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट है और अब तो और ज़्यादा हो गई है ये ट्वीट आने के बाद में। यहाँ पर दोस्तों हम इसके स्पेसिफिकेशंस के ऊपर नज़र डालेंगे, जो भी फीचर्स इसमें आपको मिल रहे हैं और कंफर्म्ड फीचर्स है दोस्तों ये जो इसमें आपको मिल रहे हैं, और देखेंगे क्या सही में ये फ़ोन इसके काबिल है जितनी हाइप इसकी क्रिएट हो रही है मार्केट में। तो यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों मैं आपसे बात करूँगा इसके डिस्प्ले और डिज़ाइन के बारे में। तो डिज़ाइन के हिसाब से दोस्तों जो फोटो निकल के आई है, जो इमेज निकल के आई है इस फ़ोन की, उसमें अगर आप रेयर में देखोगे तो आपको रेक्टेंगल शेप में जो है ना वो कैमरा मॉड्यूल देखने के लिए मिल जाएगा, जिसमें क्वाड सेटअप कैमरा आपको मिलेगा और उसी शेप में आपको फ्लैश भी सिचुएटेड मिलेगा। वहीं पर गाइज अगर रेयर के इमेज को इसको क्लोजली देखेंगे आप तो ऐसा पता लगेगा कि इस फ़ोन में रेयर में आपको कर्व्ड डिज़ाइन जो है ना वो देखने के लिए मिलेगा। और बात करूंगा फिनिश की तो ऐसा पता लग रहा है कि इसमें आपको प्लास्टिक फिनिश मिलेगी। वैसे तो गाइस अभी तक कुछ इन्फॉर्मेशन निकल के नहीं आई है कि ये पॉलीकार्बोनेट फिनिश रहेगी या तो फिर ग्लास फिनिश रहेगी, लेकिन गाइस मेरे हिसाब से एक मिड रेंज डिवाइस है तो हो सकता है आपको प्लास्टिक फिनिश मिले। यहीं पर गाइस अगर फ्रंट में मैं आपसे बात करूँगा तो इसमें आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर में जो है ना वो पंच होल कैमरा देखने के लिए मिलेगा। साथ ही में गाइस इस फ़ोन में बहुत ही कम बेजल से, एकदम बेजल लेस फ़ोन है ये, तो ऑब्वियसली अब जो है ना डिस्प्ले इसका और अच्छे तरीके से यूज़ कर पाएंगे, मतलब एक्सपीरियंस अच्छा होगा डिस्प्ले यूज़ करने का। और इसी के साथ में दोस्तों इसमें आपको रेयर में फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं मिलेगा, आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर इसमें आपको मिलेगा जो ज़्यादातर फ्लैगशिप डिवाइसेस में मिलता है। साथ ही में गाइस अगर मैं डिस्प्ले फीचर्स के बारे में आपसे बात करूंगा तो इस फोन में आपको 6.55 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगा। सुपर एमोलेड डिस्प्ले होगा और इसका रेजोल्यूशन है 1080p × 2400 और इसमें आपको 1200 निट्स की ब्राइटनेस देखने को मिलेगी। तो गाइस 1200 निट्स की ब्राइटनेस जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त होती है आज के टाइम पे, क्योंकि आइडियली एक फ़ोन की जो ब्राइटनेस होती है वो 400 निट्स की होती है, जो अच्छे खासे सनी डे में भी आप अच्छे से डिस्प्ले को यूज़ कर सकते हो, डिस्प्ले विजिबल रहेगा। लेकिन इसमें आपको 1200 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है तो वो भी बहुत ज़बरदस्त है। और वहीं पे गाइस अगर बात करूँगा X7 डिस्प्ले को तो इसमें आपको 6.4 इंच का डिस्प्ले मिलता है। बाकी सारी चीज़ें सेम है, दोनों ही में आपको सुपर एमोलेड का डिस्प्ले मिलता है और दोनों ही में आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी मिलता है। अब दोस्तों बात कर लेता हूँ इस फ़ोन के कैमरा फीचर्स के बारे में। तो कैमरा के हिसाब से दोस्तों आपने डिज़ाइन में देखा कि इस फ़ोन में आपको क्वाड सेटअप देखने के लिए मिलेगा, जिसमें से आपको प्राइमरी लेंस मिलेगा 64 मेगापिक्सल का, आपको अल्ट्रा वाइड लेंस मिलेगा 8 मेगापिक्सल का, डेप्थ सेंसर मिलेगा आपको 2 मेगापिक्सल का और उसके बाद में आपको मिलता है 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर। वहीं पर फ्रंट पे जो है ना दोस्तों आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिलेगा। अब गाइस अब तक तो यही न्यूज़ अवेलेबल है कि दोनों ही फोन्स में आपको सेम कैमरा मिलेगा और सेम कैमरा फीचर्स मिलेगा। अब गाइस मैं आपसे बात करूंगा इसके हार्डवेयर स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो ये टॉपिक बहुत ज़बरदस्त है, हार्डवेयर इसमें आपको क्या मिलता है। वैसे गाइस मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि ये दोनों ही फोन्स आपको 5G सपोर्ट के साथ में मिलेंगे। तो इसके हिसाब से गाइस ऐसी न्यूज़ है कि रियलमी X7 में आपको डायमेंसिटी का 800U प्रोसेसर देखने के लिए मिलेगा और साथ ही में X7 Pro में आपको डायमेंसिटी का 1000 प्लस प्रोसेसर देखने के लिए मिलेगा। अब डायमेंसिटी के प्रोसेसर्स अगर आपको बता देता हूँ, मीडियाटेक की तरफ से ये प्रोसेसर है स्पेशली 5G फ़ोन्स के लिए, जो मिड रेंज में 5G फ़ोन्स आते हैं।
तो जिस तरीके से स्नैपड्रैगन की तरफ से जो मिड रेंज के प्रोसेसर है, जैसे कि 765G प्रोसेसर है, ये जो है ना मिड रेंज के 5G प्रोसेसर है, तो इसी तरीके से गाइस डायमेंसिटी जो है ना वो मीडियाटेक के प्रोसेसर है जो 5G सपोर्ट करते हैं। अब ये दोनों ही प्रोसेसर अच्छे हैं गाइस, डायमेंसिटी 800U प्लस डायमेंसिटी 1000 प्लस, दोनों का ही परफॉर्मेंस जो है ना वो एकदम जबरदस्त है। अब बात करूंगा दोस्तों मैं इस फोन की मेमोरी के बारे में, तो X7 Pro में आपको एक ही रैम वेरिएंट मिलेगा जो कि होगा 8GB रैम, लेकिन इसमें आपको इंटरनल स्टोरेज जो है ना वो दो वेरिएंट में मिलेगा, 128 और 256GB। वहीं पर गाइस X7 जो है ना वो आपको दो रैम वेरिएंट में मिलेगा, जिसमें से आपको 6GB रैम मिलेगा और 8GB रैम मिलेगा, लेकिन इंटरनल स्टोरेज जो है ना वो सिर्फ एक ही वेरिएंट में मिलेगा, वो होगा 128GB का। तो गाइस दोनों में फर्क है, एक में आपको दो इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट मिल रहे हैं और एक में आपको दो रैम वाले वेरिएंट मिल रहे हैं। तो ये डिपेंड आप पे करता है कि जब फोन लॉन्च हो जाता है तो आपको क्या चीज़ पसंद है। वैसे मेरे हिसाब से गाइस मैं तो यही आपको एडवाइस करूंगा कि आप हायर रैम के लिए जाना, क्योंकि इंटरनल स्टोरेज तो फिर भी 128GB भी बहुत अच्छा होता है, तो हायर रैम स्टोरेज के लिए अगर जाएंगे ना तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब गाइस बात करूंगा बैटरी और सॉफ्टवेयर के बारे में, तो ऐसी न्यूज़ है कि इस फ़ोन में आपको Android 10 आउट ऑफ द बॉक्स देखने के लिए मिलेगा और Realme UI पे वो काम करेगा, मतलब दोनों ही वेरिएंट में आपको जो है ना वो Android 10 मिलेगा और दोनों ही वेरिएंट में आपको Realme UI मिलेगा। लेकिन वहीं पर गाइस Realme X7 में बैटरी के हिसाब से बताऊंगा तो इसमें आपको 4300 की mAh बैटरी मिलती है, जिसको आप चार्ज कर सकते हो 65 वॉट की फास्ट चार्जिंग कैपेबिलिटीज के साथ। लेकिन वहीं पर गाइस बात करूंगा Realme X7 Pro की, तो इसमें आपको 4500 mAh बैटरी मिलती है, जिसमें से अगर आप कंपेयर करोगे X7 से तो 200 mAh ज़्यादा है, और इसको भी आप 65 वॉट की फास्ट चार्जिंग से कंपेयर कर सकते हो। तो यहाँ पर गाइस बैटरी में भी जो ना वो इतना ज़्यादा फर्क नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा भी नहीं है कि इसमें आपको 4300 मिल रही है तो प्रो में आपको सीधा 5000 mAh की बैटरी मिल रही है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि फास्ट चार्जिंग कैपेबिलिटीज दोनों में सेम है। फाइनली गाइस अब मैं आपसे बात करूंगा इन दोनों फोन्स के प्राइस और लॉन्च के बारे में। तो यहाँ पर देखिए लॉन्च के हिसाब से सबसे पहले मैं चीज़ ये बता देता हूँ कि काफ़ी टाइम से इस फोन के बारे में बातें चल रही हैं। तो जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा है कि सितंबर की मंथ से बातें चल रही हैं और सितंबर 7 को बताया जा रहा था कि पहले ये इसका लॉन्च होगा। वो लॉन्च हुआ चाइना में, लेकिन इंडिया में गाइस इसका लॉन्च नहीं हुआ। और इंडिया के लिए भी दोस्तों अभी तक कोई भी परफेक्ट न्यूज़ अवेलेबल नहीं है कि भाई ये फ़ोन कब तक लॉन्च होगा। लेकिन गाइस जो ट्वीट मैंने आपको दिखाया माधव सेठ का, तो उसके ट्वीट के हिसाब से आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हो कि अक्टूबर की एंड में शायद इस फ़ोन का लॉन्च आपको देखने के लिए मिल जाए। वहीं पर गाइस अगर प्राइस के बारे में मैं आपसे बात करूँगा तो कुछ लीक इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, लेकिन ज़्यादातर सोर्सेज दोस्तों ये बोलती हैं कि जो इसका बेस वेरिएंट रहेगा वो आपको तकरीबन 25,000 का पड़ेगा और जो इसका प्रीमियम वेरिएंट रहेगा वो आपको तकरीबन 30,000 में पड़ेगा। अब गाइज मेरे हिसाब से मेरी एक्सपेक्टेशन अगर मैं आपको दूंगा और जिस तरीके के स्पेसिफिकेशंस इन दोनों ही फोन्स में आपको मिल रहे हैं उसके हिसाब से गाइज मेरे हिसाब से प्राइस सेगमेंट एकदम ज़बरदस्त है। यहाँ पर देखिए गाइज अगर मैं एक छोटा सा कंपैरिजन करूँगा इन दोनों फ़ोन के बीच में, एक क्विक कंपैरिजन करूँगा, तो दोनों में ज़्यादा मेजर फ़र्क नहीं है। सिर्फ मेजर फ़र्क कहाँ आता है? प्रोसेसर्स में आता है। आपको X7 में डायमेंसिटी का 800U प्रोसेसर मिलता है और प्रो में आपको 1000 प्लस डायमेंसिटी प्रोसेसर मिलता है, जबकि है दोनों ही 5G प्रोसेसर्स, लेकिन ऑब्वियसली 1000 प्लस का जो परफॉर्मेंस होगा वो थोड़ा और ज़्यादा बेटर होगा। वहीं पर गाइज अगर मैं बैटरी और डिस्प्ले के बारे में बात करूँगा तो उसमें ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, क्योंकि डिस्प्ले में भी अच्छे खासे आपको सेम फीचर्स ही मिल रहे हैं। सिर्फ 6.55 और 6.4 इंच के डिस्प्लेज हैं दोनों में। और साथ ही में अगर बैटरी में बात करूंगा तो सिर्फ 200 mAh की बैटरी ज़्यादा मिलती है आपको प्रो में। जो मेजर डिफरेंस है वो हार्डवेयर का है। तो गाइज अगर आपके लिए हार्डवेयर ज़्यादा मैटर नहीं करता है तो ऑब्वियसली आप जो इसका बेस वेरिएंट है वो लिख सकते हो, लेकिन अगर आपके लिए हार्डवेयर बहुत मैटर करता है, आप गेमिंग और इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा हो, तो ऑब्वियसली आप डायमेंसिटी का 1000 प्लस का प्रोसेसर वाला वेरिएंट ले सकते हो। यहाँ पर गाइज देखिए ये था मेरा एक ब्रीफ वीडियो, इसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन किया है सारी चीज़ें, इसलिए शायद वीडियो थोड़ा बड़ा भी हो गया। तो आपको दोस्तों कैसा लगा वीडियो हमको ज़रूर से बताना प्लीज़। हमारे एफर्ट्स को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरीके से जो भी मोबाइल लॉन्च होता है अगर उसकी इन्फॉर्मेशन आपको परफेक्ट और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ हमारे चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशंस को ऑल पे रखिए। तो चलिए दोस्तों फिर इंशाल्लाह मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। अगर आपने शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ अभी का अभी जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए। जय हिंद।